आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एफ बी ए फंक्शन आर टू आर। एफ एक फंक्शन है हमारे पास आर से आर, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है 10x प्लस 7। फाइंड द फंक्शन, एक फंक्शन निकालना है हमें जी आर से आर सच दैट फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या था हमारा, एफ एक फंक्शन था एक्स से वाई, है ना, इस सेट टू बी इन्वर्टिबल। इसको क्या कहते थे, इन्वर्टिबल। देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन जी, जी फंक्शन एग्जिस्ट करे कहाँ से कहाँ, वाई टू एक्स। एक जी फंक्शन एग्जिस्ट करे वाई टू एक्स सच दैट गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी। यही होता था ना। अगर हम ध्यान से देखें, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, और निकालना क्या है, ये है ना। तो देन G इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ F। G को क्या कहते थे, F का इनवर्स कहते थे, और कैसे डिनोट करते थे, F इनवर्स इक्वल टू G। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स निकालने का क्या मेथड था हमारा, जैसे ये फंक्शन दे रखा हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 10x प्लस 7। एक बार दोबारा देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। हमने इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। ए फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू वाई इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। इस फंक्शन को इन्वर्टिबल का एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करे y टू एक्स सच दैट गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी, देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, और डिनोट कैसे करते, f इनवर्स g। अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इस फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ, लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन। आर से आर एक फंक्शन है, डिफाइंड कैसे है वो, इस तरीके से वो क्या है, डिफाइंड है। फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर, मतलब कि इस फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स सच दैट फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी हमें क्या है, गिवन है। तो इनवर्स निकालने का क्या मेथड है, ये क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ से क्या निकालेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू 10x प्लस 7, 10x इक्वल टू y माइनस 7, प्लस का 7 इधर आके माइनस का, तो x क्या आ गया आपके पास, y माइनस 7 बाई 10। तो आपके पास g ऑफ y क्या आ गया आपका, y माइनस 7 बाई 10। आपसे एक फंक्शन पूछा था, g ऑफ y हमने निकाल दिया। अब ना बहुत सारी डिफरेंट बुक्स में देखोगे, कहीं बुक में आपको ये भी किया मिलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, फॉग और गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी दिखाएंगे। आप दिखा भी सकते हो और नहीं दिखाओगे तो तब भी बोर्ड में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू, कि हमारा क्वेश्चन तो उसने जी फंक्शन पूछा था, जी फंक्शन हमने निकाल दिया। ये तो हमें क्या है, गिवन है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज़ गिवन है उसको करने की जरूरत नहीं होता। तो इसको कैसे वर्क करेगा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स की जगह आपको क्या रिप्लेस कराना है, जी ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा, जी ऑफ वाई, 10 इंटू जी ऑफ वाई प्लस 7। तो 10 इंटू जी ऑफ वाई क्या है आपका, वाई माइनस 7 बाई 10 प्लस 7। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो वाई माइनस 7 प्लस 7, तो क्या आ गया, वाई। तो एफ ऑफ वाई डाला था और क्या, y आ गया, तो ये तो आइडेंटिटी हो गया। अब फॉग निकाले, अब क्या निकालेंगे, गॉफ, g ऑफ f पे क्या लगेगा, x। ये कैसे वर्क करेगा, g f ऑफ x, g f ऑफ x, g क्या है हमारा, ये रहा, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, y की जगह f ऑफ x। तो ये कैसे वर्क करेगा, f ऑफ x माइनस 7 बाई 10, f ऑफ x की वैल्यू है आपकी 10x प्लस 7 और माइनस 7 बाई 10, तो ये आ गया आपका 10x बाई 10, ये क्या आ गया, x। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ r।
अब देखो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इतनी उम्मीद आपसे करेंगे कि आप फॉग ऑफ सब निकालना जानते हो, इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन जानते हो, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पे मिसलेनियस में आके समाप्त हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ की होनी चाहिए कि 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू कैसे, फॉग कैसे निकालते हैं, गॉफ कैसे निकालते हैं, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। ये आसान सा क्वेश्चन था, सेकंड अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, एफ एक फंक्शन दे रखा है हमें, एफ क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, कहाँ से कहाँ, होल नंबर टू होल नंबर, डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड है वो, एफ ऑफ एन किस तरह से डिफाइंड है, n-1 इफ n इज ऑड, n इज ऑड, n+1 if n is even, if n is even, show that f is invertible, क्या शो करके दिखाना है, f क्या है, इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, और क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है, हेयर w इज द सेट ऑफ होल नंबर, और यहाँ पे w क्या है, सेट ऑफ होल नंबर है। अगर हम इसको क्या करना है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, इन्वर्टिबल की क्या करेंगे, इसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करेंगे। अगर ये 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता है तो फिर ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो हम इसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब इन्वर्टिबल के लिए ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल समझते हैं बच्चे, ये टिपिकल नहीं है, इनको बहुत ध्यान से समझना है आपने। अब देखने, मान लो आपके पास 2 नंबर लेने हैं, आप 1 1 प्रूफ करेंगे इसको पहले। अब 2 नंबर लेने हैं आपको, या तो दोनों इवन ले सकते हो या दोनों ऑड ले सकते हो। एक केस तो दोनों इवन हो गए, एक केस दोनों ऑड हो गए। एक केस क्या बना, एक को तो इवन ले लिया, एक को ऑड, और एक को ऑड, एक को इवन। टोटल इसमें 4 केस डिस्कस करेंगे हम 1 1 प्रूफ करने के लिए। तो पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1। क्या कर लिया, लेट x1, x2 बी इवन नंबर। दोनों क्या ले लिए हमने, इवन नंबर ले लिए कि x1 भी इवन है और x2 भी इवन है। 1 1 प्रूफ करने का क्या मेथड होता है, इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं और एलिमेंट को क्या दिखाते हैं, इक्वल। तो इमेजेस कैसे इक्वल लेके चलेंगे, fx1 fx2। अब अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये अब मैं फंक्शन ये लूँ या ये लूँ। आपने नंबर कौन से लिए हैं, दोनों इवन, तो कौन सा लेंगे, इवन वाला। तो यहाँ से आपके पास जैसे आपको f ऑफ n क्या दे रखा है, आपको n+1, यहाँ से x1 कितना आएगा, x की जगह क्या रिप्लेस करा देंगे, x1, और fx2 कितना आएगा आपके पास, x2+1। ये आप सब चीज़ें सीख चुके हैं। अब यहाँ से आपके पास आ गया ये x1+1 x2+1, यहाँ से आ गया आपका x1 इक्वल टू x2। आपने क्या किया, यहाँ पे इमेजेस इक्वल लेके चले और एलिमेंट के आगे इक्वल। इस केस में तो क्या बन रहा है, ये 1 1। अब केस नंबर 2 लेते हैं। केस 2 क्या कहते हैं, दोनों को लेट x1, x2 दोनों क्या ले लिए, ऑड। फिर भी इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे और एलिमेंट को क्या लेके आएंगे, इक्वल। fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। अब देखो, अब ऑड के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये ऊपर वाला। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x1 -1 x2 -1, दोनों तरफ से -1 से -1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आया ये x1 -1 इक्वल टू x2 -1, x1 इक्वल टू x2। यहाँ से भी क्या हो गया था, इमेजेस इक्वल लेके चले थे और एलिमेंट के आगे इक्वल। अब एक को इवन लेके चलते हैं और एक को ऑड, फिर दूसरे केस में एक को ऑड एक को इवन। यहाँ पे क्या किया मैंने, केस नंबर 3, लेट x1 तो क्या ले लिया, x1 इज इवन एंड x2 ऑड ले लिया। तो वही इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे, एलिमेंट को क्या लेके आएंगे, इक्वल लेके आएंगे। यहाँ से देखते हैं fx1
इक्वल टू एफ एक्स टू। बस आपको कन्फ्यूजन ये ना रहे कि किस आप देखो x1 क्या लिया आपने, इवन लिया है। अगर आपने x1 को इवन लिया तो कहाँ पे वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे। ये क्या है n+1, तो ये क्या बनेगा x1 + 1। उसी तरह से आपने x2 क्या लिया है, ऑड क्या है आपका ये, तो ये क्या बनेगा आपका x2 - 1। अब इसको इधर ले आते हैं, x1 - x2, ये -1 उधर जाके -1 और -1 -2, x1 - x2 कितना आ गया -2। अब ये क्या सही है, x1 - x2 क्या आ गया -2। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि एक इवन नंबर ले लो, एक ऑड नंबर ले लो, क्या कभी का दोनों का डिफरेंस एक इवन नंबर आएगा। एक इवन नंबर ले लो, एक ऑड नंबर, अपनी मर्जी से एक ऑड नंबर लिया, जैसे मैंने इवन तो 100 ले लिया, ऑड 33 ले लिया। देखते हैं माइनस करके, 100 - 33 तो कितने बचे 67। ये कैसा है, ऑड नंबर है, क्या कभी इवन नंबर आएगा, तो नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अब केस नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ भी क्या है, सेम ही रहेगा। केस नंबर 4, लेट x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। एक ऑड ले लिया, एक को इवन ले लिया, तो यहां से क्या आएगा fx1 इक्वल टू fx2। fx1 क्या है आपका, x1 को क्या लिया ऑड, तो कहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी x1 - 1, और x2 क्या है आपका इवन, तो आएगा x2 + 1, ये -1 उधर जाके +1, x1 - x2 इक्वल टू 2। वही सेम थिंग कि एक इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा, तो ये भी केस नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये भी केस क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद हम इसको क्या प्रूफ करते हैं, ऑन टू प्रूफ करते हैं। आपके 4 केस बने, एक बार दोनों इवन, एक बार दोनों ऑड, एक बार एक इवन एक ऑड, एक ऑड एक इवन। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन टू। ऑन टू क्या दे रखा आपको, मैं इसको m बोल देता हूँ, f(n) इक्वल टू m n-1 इफ n इज ऑड, n+1 इफ n इज इवन। अब ये क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x होता था, वहां से x इन टर्म्स ऑफ y लेके आते थे। सेम यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ लिखेंगे। पहले एक केस लेते हैं, m इज इक्वल टू f(n) इज इक्वल टू n-1। ये क्या है, m इन टर्म्स ऑफ n, यहाँ से क्या निकालेंगे, n इन टर्म्स ऑफ m निकालेंगे। तो m क्या आ गया आपके पास n-1, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, n कितना आ गया m+1। एक एलिमेंट ढूंढ लिया ना हमने, इस पे फंक्शन लगा के देखते हैं, f(m+1), n की जगह क्या रिप्लेस कराएंगे m+1, यहाँ पे m+1 - 1 m, देखो वही एलिमेंट मिल गया, सॉरी n की जगह क्या आ गया m+1 - 1 m, देखो वही एलिमेंट मिल गया। अब दूसरा केस लेते हैं, ये तो क्या था, केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 क्या है, m इक्वल टू f(n), ये तो कौन सा केस था, ऑड वाला केस था। अब कौन सा ले रहे हैं, इवन वाला। f(n) क्या है, n+1, m इन टर्म्स ऑफ n है, यहाँ से निकालेंगे n इन टर्म्स ऑफ m-1 इक्वल टू n, वो एलिमेंट ढूंढ लाए हम। तो f(n) क्या है आपका n+1, इसकी n की जगह क्या रिप्लेस कराएंगे m-1, तो m-1 + 1, तो f(m-1), तो कितना आ गया बेटा, ये कैंसिल m, तो f इज ऑन टू फंक्शन। तो दिस इंप्लाइज f इज इनवर्टिबल। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ ऐसा एक एक्सरसाइज के अंदर। तो एक बार ऑड से हमने ऑन टू दिखाया, एक बार इवन से दिखाया। दोनों में देखो m इन टर्म्स ऑफ n था, n इन टर्म्स ऑफ m लेके आए, फंक्शन लगा के देखा, वही एलिमेंट मिल गया, तो ऑन टू हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ये सेकंड क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको। इन एनी केस कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम रिपीट करेंगे दोबारा से।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ एफ आर टू आर एक फंक्शन दे रखा है, इफ एफ क्या दे रखा है, आर टू आर एक फंक्शन दे रखा है, इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। किस तरह से डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फाइंड, हमें क्या निकालना है, फाइंड एफ ऑफ एक्स निकालना है हमें, एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो इसको निकालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, आंसर लिखते हैं इसका सोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स निकालना है। एक्स ये क्या रिप्लेस करा दें, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते क्योंकि हमने ये कॉम्पोजिशन में पढ़ लिया था। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। एक बार स्टेटमेंट चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। x की जगह एफ ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ये आप a माइनस बी का लोअर क्लासेस में फॉर्मूला आप सीख चुके हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। कैसे ओपन होगा ये, x की पावर 4 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस में, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला होता है। तो अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x माइनस प्लस 6 प्लस 2। एक बार क्रॉस चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, एक्स स्क्वायर 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ab माइनस 6x स्क्वायर और x क्यूब bc माइनस के 3 इंटू 2 6 12x, बिल्कुल सही है। उसके बाद ac 2 इंटू 2 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 माइनस, ठीक है। अब सबसे बड़ी पावर देखते हैं क्या है, x की पावर 4 को लिख लेते हैं, x की पावर 4 को लिख लिया। अब क्यूबिक ढूंढते हैं, क्यूबिक तो एक ही है, माइनस 6x क्यूब। अब स्क्वायर वाली टर्म ढूंढते हैं, कितनी है हमारे पास, एक तो ये है हमारे पास 9 13 और ये माइनस 3, तो ये कितना रहेगा 10 रहेगा ना। ये आ गया आपका प्लस 10x स्क्वायर। उसके बाद x की टर्म ढूंढते हैं, ये आपके पास हो गया 12x 9x माइनस 3x, और देखते हैं 4 प्लस 2 6 माइनस 6, ये तो कैंसिल हो गया। आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपका, ये आ गया। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, इनमें गलती हो जाती है कई बार कैलकुलेशन करने में। ये हमारा मिसलेनियस का 3rd क्वेश्चन है। इसके बाद हम मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करो। शो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज 1 1 एंड ऑन 2। इसको क्या शो करके दिखाना है, f फंक्शन दे रखा है हमारे r टू x बिलोंग्स टू r सच दैट
एक्स की वैल्यू किसके बीच में, -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 के बीच में है। और डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का मॉड। तो सबसे पहले तो मॉड की जानकारी होनी चाहिए, मॉड कैसे ओपन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो इसको रीडिफाइन करते हैं। रीडिफाइन कैसे करेंगे, x 1 प्लस एक्स 1, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मॉड क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव। अगर 0 से छोटी हो तो मॉड क्या वैल्यू देता है, नेगेटिव। अब वही हमारे पास 4 केस बनेंगे, या तो पॉजिटिव दोनों या दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पहले इसको 1 1 प्रूफ करते हैं। कैसे, लेट x1 x2 कैसे ले लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों कैसे ले लिए, पॉजिटिव ले लिए। तो पहले क्या होगा, fx1 केस नंबर 1 लेके चले हैं, केस नंबर 1 fx1 इक्वल टू fx2। जब x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं, x1 और x2 दोनों पॉजिटिव, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला फंक्शन। तो x1 अपॉन 1 प्लस x1, x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। x1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस x2 के साथ, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं x2 का 1 प्लस x1 के साथ, x1 की 1 के साथ x1 प्लस x1 x2, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई कराएंगे x2 x1 x2, यहाँ से x1 और x2 से x1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, x1 इक्वल टू x2 बचा। ये तो 1 1 हो गया यहाँ तक। तो अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2। अब दोनों को क्या लेते हैं, लेट x1 x2 लेस देन 0, दोनों कैसे ले लिए, नेगेटिव। यहाँ पे भी क्या होगा, इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे। fx1 इक्वल टू fx2, देखो 4 केस बनेंगे कैसे, एक बार तो दोनों पॉजिटिव नंबर, एक बार दोनों नेगेटिव नंबर, एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बार एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो fx1 क्या होगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1, यहाँ पे x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस x2 के साथ, और यहाँ पे x2 की मल्टीप्लाई 1 माइनस x1 के साथ। तो ये बन गया x1 माइनस x2, ये x2 और माइनस x1 x2, तो यहाँ से क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। तो ये थर्ड केस भी हो गया हमारा। अब हम केस 4 देखते हैं। केस 4 क्या, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। केस 4, x1 तो कैसे ले लिया हमने, पॉजिटिव, एंड x2 कैसा ले लिया, नेगेटिव। तो वही fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। अब x1 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला x1 अपॉन 1 प्लस x1, और fx2 क्या है, नेगेटिव, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 की 1 माइनस x2 के साथ, x2 की 1 प्लस x1 के साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x1 प्लस माइनस माइनस x1 x2, यहाँ पे x2 प्लस x1 x2। अब देखते हैं ये इधर आके क्या होगा, नेगेटिव, x1 माइनस x2, और यहाँ से क्या होगा, उधर जाके प्लस हो गया 2 x1 x2। अब देखते हैं 2 क्या है, पॉजिटिव, x1 क्या है, पॉजिटिव, और x2 क्या है, नेगेटिव। ओवरऑल कैसा आ गया ये, नेगेटिव। अब x1 क्या है, पॉजिटिव, और x2 क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये तो क्या होगा, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव हो गया ना, नॉट पॉसिबल, ये केस नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह हम फोर्थ केस को डिस्कस करेंगे, वो भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे बच्चा फंस जाता है कि x1 x2 तो नहीं आया, तो हमने क्या चेक किया, x2 कैसा लिया था मैंने, नेगेटिव, x1 कैसा लिया था, पॉजिटिव, और 2 कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ पे x1 तो कैसा है, पॉजिटिव,
x2 कैसे है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पॉजिटिव चीज नेगेटिव के इक्वल हो, ये थिंग क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये क्या होगा, f इज 1 1। यहाँ से फोर्थ केस आप खुद ट्राई करेंगे, f इज 1 1 फंक्शन, f क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अब इसको क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम, ऑन टू प्रूफ करने जा रहे हैं। मैं केस फोर्थ कर ही देता हूं, केस फोर्थ देखते हैं हम। ये केस थर्ड था हमारा, केस फोर्थ देखते हैं। केस थर्ड था ये, अब केस फोर देखते हैं। केस फोर क्या कहते हैं, x1 को तो क्या ले लें, नेगेटिव, और x2 को क्या ले लें, पॉजिटिव। x1 को क्या ले लें, नेगेटिव, और x2 को क्या ले लें, पॉजिटिव। अगर x1 नेगेटिव लिया तो कहाँ पे आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1, और x2 को क्या लिया है, पॉजिटिव, तो x2 अपॉन 1 प्लस x2। पहले की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 की 1 प्लस x2 के साथ, और फिर x2 की 1 माइनस x1 के साथ। x1 की यहाँ पे x1 आ गया, और ये x1 x2 हो गया बच्चों, और ये x2 1 माइनस x1 इंटू x2, ये प्लस है इधर आके x1 माइनस x2, और ये माइनस 2x1 x2 हो गया। अब देखते हैं x1 कैसा है, नेगेटिव, x2 कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस साइड देखते हैं माइनस, x1 कैसा है, x1 है हमारा नेगेटिव, और x2 कैसा है, पॉजिटिव, तो किधर हो गया रे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव, नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, नॉट पॉसिबल। ये भी केस क्या है, पॉसिबल नहीं है। हमने 4 केस डिस्कस किए हैं कि क्या हो सकता है, दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकते थे, दोनों नंबर नेगेटिव हो सकते थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसको क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, ऑन टू प्रूफ करने जा रहे हैं। ऑन टू का बड़ा आसान सा मेथड है, आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, x 1 प्लस एक्स, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x अपॉन 1 माइनस एक्स, इफ x लेस देन 0। एक बार पॉजिटिव के लिए, एक बार नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कौन सा केस ले रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x अपॉन 1 प्लस एक्स, वही पुराना मेथड ऑन टू प्रूफ करने का। ये क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ से क्या निकले, x इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या बना आपका, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स। तो y यहाँ से आपका क्या होगा, प्लस उधर जाके चला गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, तो ये आपका y इक्वल टू यहाँ से x कॉमन 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, x क्या आ गया आपका, ये डिवाइड में आ गया इसका, y अपॉन 1 माइनस वाई। हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया। अब इस पे क्या लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे। x की जगह वैल्यू पुट करें ना, y अपॉन 1 माइनस वाई। x क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स तो ये है ना, x ये क्या आ गया, y अपॉन 1 माइनस वाई, 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे देखते हैं एलसीएम क्या आ गया, 1 माइनस वाई, तो यहाँ 1 माइनस वाई प्लस वाई। देखो ये इससे कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो आपका क्या आ गया, y आ गया। अभी थोड़ा स्पेस कम बचा है, सेकंड पॉइंट के लिए हमें रफ करना पड़ेगा। तो अब ये केस फर्स्ट को रफ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है, दोबारा नहीं समझाना होगा आपको। अब केस 2 देखते हैं। ये तो कौन सा था, केस 1 था ना, जब पॉजिटिव हो। ये क्या था, केस 1 ऑन टू के लिए। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 जब ये x पॉजिटिव है तो यहाँ से y भी क्या आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। केस 2 देखते हैं, x लेस देन 0 के लिए। तो यहाँ से क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, x अपॉन 1 माइनस एक्स।
और y भी कैसा आएगा यहाँ से, नेगेटिव आएगा। ट्राई करते हैं फिर, y भी नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, वाई की 1 माइनस एक्स के साथ इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, ये उधर चला गया, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स, वाई इक्वल टू यहाँ से एक्स कॉमन आ गया 1 प्लस वाई, एक्स क्या आ गया ऐसे वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है बच्चों, वही एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई ले, अब फंक्शन में डाल के देखते हैं। एफ ऑफ एक्स, एक्स ये क्या डालना हमें, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स अपॉन 1 माइनस वाई, और एक्स की जगह क्या डालेंगे, वाई अपॉन 1 प्लस वाई, तो एक्स की जगह यहाँ पे वाई अपॉन 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, वही एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे वाई अपॉन 1 प्लस वाई तो एज इट इज़, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 1 प्लस वाई, ये 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 प्लस वाई, ये इससे पूरा पूरा कैंसिल माइनस वाई, देखो 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई 1, तो हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ से क्या आ गया, वाई आ गया। तो दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार 3 साल लगातार बोर्ड में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, और बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक होती हैं, कुछ पर्सन इस मोड को ही नहीं ओपन करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो हमने जो प्रीवियस नॉलेज होती है हमेशा क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, शो डैट एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब कि 1 सर्जेक्टिव मतलब कि ऑन टू। क्या है, एफ फंक्शन दे रखा है हमें एक आर से आर, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, इसको क्या प्रूव करना है, इंजेक्टिव। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, मतलब क्या है ये, डोमेन B सच डैट, यही मेथड होता है ना, fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 कितना आ गया आपका, x1 का क्यूब और ये x2 का क्यूब, तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0, x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, x1 x2 इक्वल टू 0, ये तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो x1 माइनस x2 किसके आ गया, इक्वल टू 0। यहाँ से x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। देखो इमेजेस इक्वल लेके चले थे और एलिमेंट क्या आ गए, इक्वल, तो f इज 1 1 फंक्शन। f कैसा फंक्शन बन गया है, 1 1 फंक्शन बन गया।